और अपनी आत्मा को जगाओ। देखिए आध्यात्मिकता का मतलब ये होता है अध्ययन प्लस आत्मा, अध्ययन प्लस अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी जमीन का अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब होता है कि उसका लेखा जोखा पढ़ो, उसको उसने क्या क्या किया, करना क्या चाहिए था, उसने किया क्या है। जैसे आपको अपनी कंपनी में एक अकाउंटेंट को रखते हैं तो आप सोचें कि आपने क्या कर दिया है, अध्ययन करें, आप अध्ययन करें अपना। मेरी आध्यात्मिकता शून्य हो गई है। अगर मैं चाहता हूं नशा मुक्त होना, अपनी आत्मा को जगाना, अपने ज़मीर को जगाना, तो दोस्तों मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं शक्तिहीन हूं नशे के आगे। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं बर्बादी और तबाही और नहीं झेल सकता। मेरे बस की अब तबाहियां बर्बादियां झेलना। मैं भाई साहब बॉटम पे तो आ गया हूं, मतलब बॉटम पे आ गया हूं। मेरे पास जमा पूंजी खत्म हो गई है, मेरी मार्केट वैल्यू भी खत्म हो गई है। अगर किसी को आज मैं बोलूं 1 लाख रुपए पहुंचा दो तो कोई नहीं देगा। मेरी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है और मेरे पास जुड़ा हुआ भी पैसा नहीं है। मतलब मैं बॉटम पे तो आ गया हूं। बॉटम पे तो मांगने वाली स्थिति में तो ऐसा ना हो बॉटम के बाद फिर कौन सा स्टेशन है, कोड़िया पुल, कंगलापुर, कौन सा स्टेशन है भाई साहब। मैं बॉटमपुर तो आ गया हूं। मैं कहीं आता हूं इससे अगले स्टेशन, और फिर मैं कोड़िया पुल, और फिर मैं भगवानपुर, हल्लापुर। देखिए असल में मैं आपको ये कह रहा हूं कि एहसास करें, महसूस करें कि मेरी आत्मा सो गई। मेरी आत्मा, मैं अपने ज़मीर की भी नहीं सुन पा रहा हूं। मैं अपने मम्मी के आंसू नहीं देख पा रहा हूं, पापा के पगड़ी को नहीं देख पा रहा हूं। लोग पगड़ी उछाल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ओए ओ भाई साहब खेल रहे हैं, लोग उनकी पगड़ी से खेल रहे हैं। और मुझे एहसास, देखिए मैं अपने घर के हर ताले को तोड़ चुका हूँ, हर ताले को तोड़ चुका हूँ, हर जगह को मैं छान चुका हूँ। जहाँ से भी मुझे पैसा मिलता मैं लेके, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। इसको कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता आ जाना। जब मेरी मार हो रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बीवी रो रही है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के भी, फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं गलत नहीं था, वही गलत थी। तो दोस्तों मैं दूसरों को टोपी पहनाना बंद करूँ। देखिए पहले मैं ठीक हो जाऊँ, पहले मैं, अगर और लोग गलत हैं तो ये उनको ऊपर छोड़ूं कि वो कब ठीक होते हैं। लेकिन मैं इस वजह से नशा नहीं कर सकता कि वो लोग गलत हैं, कि लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, मेरे साथ जुर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं नशा करता हूँ। नहीं, ये वजह नहीं है। आपको मज़ा आ रहा है, आप नशे के बगैर नहीं रह सकते हैं, आपको नशे की बीमारी है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि छोड़ना कैसे। जो लोग भी, जितने भी ये चाहते हैं कि मैं अपने आप नशा छोड़ दूंगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि आप अपने आप नशा छोड़ सकते हैं। आपको किसी का सहारा या साथ लेना पड़ेगा। जो लोग रिकवरिंग एडिक्ट है उन ग्रुप में जाना पड़ेगा, उनका साथ लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि बाकी लोग जो रिकवरी के अंदर है, जो नशा मुक्त है, उन्होंने नशा कैसे छोड़ा है, और इस पहेली को आप सुलझा सकते हैं कि उन्होंने कैसे नशा छोड़ा। अगर वो नशा छोड़ सकते हैं तो आप भी छोड़ सकते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है, नशा मुक्ति आ सकती है, तो आप में भी आ सकती है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, ये बात बताइए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं नशा मुक्त होना तो ये बताएं कि मैं गंभीर हूं, मैं नशा छोड़ने के लिए। आपके एक्शन से आपकी गंभीरता नज़र नहीं आती कि आप नशा छोड़ने के लिए गंभीर हैं, क्योंकि आप बार बार छोड़ रहे हैं और बार बार पकड़ रहे हैं। लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं जो आपको आपके काउंसलर कहते हैं, आपका प्रोग्राम कहता है कि आप ऐसे ऐसे चलो, वो करना ही नहीं चाहते। आप अपने तरीके से नशा छोड़ना चाहते हैं, अपने चौधरी खुद बनना चाहते हैं। नशा आपने 20 बार छोड़ने के प्रयास किए, 20 बार छोड़ा भी और फिर दोबारा पी भी लिया। आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे बस की नहीं है नशा छोड़ना। नशे पर जीत आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सहारा नहीं लेंगे, आप किसी का सहयोग नहीं लेंगे, आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपका नशा नहीं छूटेगा। क्योंकि आप एक खास बीमारी से पीड़ित है जिसको WHO ने 1964 में घोषित कर दिया कि नशा एक बीमारी है, और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1964 में इसको 56 में इसको घोषित कर दिया कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। लेकिन हमारे समाज में हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि नशा बीमारी है, आदत नहीं है। और जितने भी लोग नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि नशा आदत है और इसके ऊपर में जीत अपने आप हासिल, मैं अपना नशा छोड़ सकता हूँ। मुझे अगर जमात में भेज दिया जाए, मुझे अगर मंदिर में भेज दिया जाए, मुझे वैष्णो देवी भेज दिया जाए, मुझे गाँव भेज दिया जाए, मेरा काम खुलवा दिया जाए, मुझे गाड़ी दिलवा दी जाए, या मेरे को समझ लिया जाए, तो मैं नशा
अनुचोरी गुरुजी ने जब बात बताई थी मुझको कि बेटा नशा पत्ती में क्या रखा है देख न करन, अब आंखों से तेरे जब पन्ने ये दे बेटा झंडे यही तो जाएंगे, जब धीरे से तू नशा छोड़ेगा तो सात समंदर भी आएंगे। अब हाथों में जब तेरी बात थी अनुचोरी भाई ने जब हमारे साथ की एक बात जब बताया था, एक बंदे जब समझाया था। अनुचोरी गुरुजी आपका धन्यवाद, धीरे से बातें जब मैंने कही और आपकी सुनी जब सीने से क्या दिल से लगाई, एक एक बात मैंने सीने से उतारी। धीरे से बातें जब सबको बताने की, धीरे से बातें मैं सबको चलाने की, चलता गया उस रास्तों पे जो आपने बताए थे रास्ते में। आज मेरे साथ साथ के साथ है वो भी बात मेरे हंसते पे, हंसता था जो मुझे देख के नशे में चूर था। अबे कहाँ पे तेरा मजबूर था, मजबूर हो के तेरा वजूद धीरे धीरे से जब टूटा। आज मेरे चार बंदे मेरी तारीफ के रिकवरी के मेंबर के, धीरे से मीटिंग में बातें कही थी जो धीरे से मैंने वो साथे रही थी, वो बातों में तेरी वो बातें रही थी, वो एक बात मैंने भी बातें कही। अनुचोरी गुरुजी ने एक बात बताई थी कि बंदे बेटा बच्चे आराम से समझा तेरा भी कल आएगा। बैठे बैठे ऐसा जब तेरा पल बेटा धीरे से जड़ जाएगा, पल बेटा तेरे के सामने एक एक नया तेरा सा कल आएगा। सवेरे में उठ के देख एक चरासी ये धरती की मऊल है, मूल कितना भी काल के चल बेटा आगे वाला सुरूर है। माँ बाप को जब खुश करेगा मिल जाएगा सब कुछ, तू जमाने से क्या लेगा, धीरे से बात मेरी सुन कुछ बातें बताता हूँ, चाहे ले ले या फिर दे दे तू, धीरे से बातें कहूँगा बेटा दिल में रख। गुरुजी 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 आ गए हैं, गुरुजी 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 आ गए हैं। हम सबको बताने भाइयों गुरुजी हमारे आ गए हैं, बहुत वेट किया था हमने भी गुरुजी का, अब वो ही आ गए हैं। गुरुजी बात बताते हैं बिल्कुल सीधी सादी और बात जीएसटी की, एक एक बात बेटा लिख के देते हैं सीधे पन्ने की बातें ऐसी सी। बच्चा बेटा तू छोड़ दे बेटा नशा पत्ती में क्या रखा